यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार, सुप्रभात, राम राम। भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के संदेशवाहक सत्संग वाटिका में आपका स्वागत है। ईश्वर के लिए यह आवश्यक नहीं कि वे रावण और कंस का वध करने के लिए ही अवतार लेते हैं। ईश्वर के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु ईश्वर तो अपने उन निष्काम भक्तों का उद्धार करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर सताए जाते हैं। असुर जब भगवान के भक्तों को तंग करता है तो वे दौड़े हुए चले आते हैं, भले ही उसे तंग करने वाला उसका संबंधी ही क्यों न हो। सर्वविदित है कि प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तब भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, फिर भी उन्हें तथा उनके पति को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जा सकता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए अनेक अवतार लेते हैं। प्रत्येक मनुष्य को जन्म देने के बाद मनुष्य का जीवन चलाने की जिम्मेवारी उसने उठाई है। जीव जब जन्म लेकर आता है तब मां में प्रीति किसने रखी? भगवान ने मां में प्रेम रख दिया और इसी प्रेम के कारण वह बालक के मलमूत्र साफ करती है। भगवान ने उस स्त्री से यह नहीं कहलवाया कि मैं तुम्हें लड़का देता हूं, वह मलमूत्र करे तो तुम्हें साफ करना होगा। जब तक बालक का जन्म नहीं होता तब तक स्त्री में इतना प्रेम नहीं होता है, मगर बालक का जन्म हुआ कि तुरंत वह स्त्री मां बनती है और उस बालक के प्रति उसका प्रेम छलकता है। प्रारब्धवश बचपन में ही बालक की मां की अगर मृत्यु हो जाती है तो भगवान उस प्रेम को उसकी मौसी या बुआ या अन्य किसी में रख देते हैं और वह बालक छोटे से बड़ा बनता है। हमारे हाथों से अपने काम कैसे कराने हैं यह भगवान को अच्छी तरह से आता है। इसीलिए तो उन्हें सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले और समर्थ यानी सब कुछ कर सकने वाले के रूप में जाना जाता है। अक्सर हम कहा करते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसकी रक्षा भगवान करते हैं और जो सुरक्षित है वह भाग्य के कारण नष्ट हो जाता है। वन में त्यागे हुए अनाथ की रक्षा होती है और कई प्रयत्न करने के बाद भी घर में रहा हुआ सनाथ नष्ट हो जाता है। मेनका को विश्वामित्र से एक बच्ची पैदा हुई, उसे वह नहीं चाहिए थे, इसलिए वह उसे जंगल में छोड़ दी। परंतु भगवान थोड़े छोड़ देते हैं, जन्म देते हैं तो उसका पालन भी करते हैं। भगवान ने जो माया मानव में रखी है वही माया पशु पक्षियों में भी रखी है। उस छोड़े हुए बच्ची की रक्षा शकुंत नामक पक्षी ने की। वह पक्षी अपनी चोंच में पानी भरकर लाता और उस बच्ची को पिलाता। शकुंत नामक पक्षी ने रक्षा की, इसलिए उसका नाम शकुंतला पड़ा। रास्ते में चलते समय किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनकर कण्व ऋषि ने उसे देखा और अपने आश्रम में लालन पालन कर उसे बड़ा किया।
बड़े होने पर उसका विवाह राजा दुष्यंत से हुआ। जंगल में वृक्ष के नीचे छोड़ी गई लड़की रानी बनी, वीर माता बनी और उसे वीर संतान हुआ जिसका नाम भरत रखा गया। उसी भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इंडिया, दैट इज भारत। गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याण कीर्त कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हे पार्थ, उस पुरुष का इस लोक में या परलोक में नाश नहीं होता है। हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला यानी भगवत कर्म करने वाला दुर्गति को नहीं पाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वे जल्दी धर्मात्मा होते हैं और शाश्वत परम शांति प्राप्त है। हे अर्जुन, तुम यह बात जान लो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। अनन्याश्चितयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग अनन्य भाव से अर्थात निष्काम भाव से निरंतर मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य मुझ में स्थित लोगों का योगक्षेम मैं चलाता हूँ यानी संभालता हूँ। ये किसी सामान्य आदमी के शब्द नहीं है, ये तो स्वयं भगवान के कहे हुए शब्द है। भगवान प्रामाणिक हैं। इतना ही नहीं, भगवान सब कुछ स्वयं करते हैं और उसका यश हमें दे देते हैं। इस संसार में दूसरे किसी के प्रेम की तुलना में पति पत्नी के प्रेम को ज्यादा महत्व दिया जाता है, परंतु थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तब एक दूसरे के मन से कब उतर जाते हैं उसकी कल्पना भी नहीं आती है। व्यक्ति पर प्रेम रखने के बाद वह कितना भी बुरा हो तो भी उस प्रेम को टिकाए रख सके तो वह नित्य प्रेम कहा जाता है। वैसा प्रेम केवल भगवान का ही। संत तुकाराम को पीलिया रोग हो गया था। वे पानी पीने में भी असमर्थ थे। सभी लोग कहने लगे, देखो कितना पूजा पाठ करता था और इसकी ऐसी हालत हो गई। भगवान ने जब सुना कि मेरा भक्त बीमार है तो उन्हें रहा नहीं गया। वे अपनी पत्नी सहित उनके यहाँ नौकरानी बनकर गए और खूब सेवा किए और उन्हें बीमारी से ठीक किए। जब संत तुकाराम की बीमारी ठीक हो गई और जब वे दोनों नौकर नौकरानी जाने लगे तो संत तुकाराम जी ने उन्हें अपनी ओर से उन दोनों को माला पहनाई और जब वे अपने आराध्य राधा कृष्ण की पूजा करने पहुंचे तो देखा कि जो माला मैं उन दोनों को पहनाई थी वही माला हमारे राधा कृष्ण पहने हुए हैं। भगवान गीता में कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते मां मनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो हिस्सा। यदि अति दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मुझे निरंतर भजता है तो वह भी साधु मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। भगवान मानव को सहारा देने के लिए तैयार हैं। वे कहते हैं कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। मगर प्रभु मेरे हाथों पाप हुए हैं, उनकी चिंता तुम मत करो, मैं उन्हें धो दूंगा। ऐसा प्रेम नित्य प्रेम है, भगवान का है, परम पिता परमात्मा का है। संक्षेप में ब्रह्म सत्य है, उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह प्रामाणिक है।
इसलिए वह ली हुई जिम्मेवारी उठाता है और दिया हुआ वचन को निभाता है। इसलिए भगवान की प्रशंसा करके थके हुए भक्त बानी बंद करके उनके चरणों में सिर झुकाते हैं और उनका गुणगान करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। इसी के साथ नमस्कार।